हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ड्रोना स्टडी पॉइंट्स। देखो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7th की इंटीजर टॉपिक से वीडियो बना रहा हूं और इसमें जो आपको जो प्रोसेस आज पढ़ाया जाएगा वो डिवीजन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का पढ़ा दिया है। अब जो नंबर है वो डिवीजन का है, तो सबसे पहले हम डिवीजन ऑपरेशन को क्लियर करने से पहले उसकी प्रॉपर्टियों पर ध्यान देंगे कि डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो देखो, इंटीजर्स क्लास 7। तो इंटीजर्स में सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, properties of division। let a be any integer, then तब a divided by 0 क्या जाएगा, नॉन डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। जैसे -4 है और उसे हम किससे डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये फिलिंग ब्लैंक्स में भी आपको आ सकता है एग्जाम में, यहाँ पर 0 भरा जाएगा। अब ये होता है कि जब 0 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड 0 डिवाइड बाई एन इंटीजर इज 0 डिवाइड बाई एन इंटीजर इज 0 विदाउट ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब 0 को 0 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि वो इनडिटरमिनेट वैल्यू हो जाएगी, निर्धारित मान हो जाएगा, इनडिटरमिनेट वैल्यू हो जाती है वो। और जहां पे ये क्या नहीं है, 0 नहीं है, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं, ये तो 0 ही आएगा। और आगे नियम है, जैसे कि कोई भी इंटीजर में -5 से डिवाइड करें 0 को, तो रिजल्ट हमें मिलेगा 0। अब आगे a डिवाइड बाई a इक्वल टू 1, और ये कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0/0 नहीं होना चाहिए। 0/0 इनडिटरमिनेट वैल्यू हो जाएगी, इनडिटरमिनेट वैल्यू 1 आ जाएगा केवल 0 की कंडीशन को छोड़कर। बाकी सभी इंटीजरों के लिए, जैसे -2 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू 1। इसको हम फ्रैक्शन, इसमें रेशनल फॉर्म में समझ ले, -81 अपॉन -81 इक्वल टू 1, ऐसे ही समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है मॉडुलस। देखो मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर, मतलब ऑफ एन इंटीजर, मतलब किसी भी इंटीजर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे। तो ए का जो मॉडुलस हो जाएगा वो -a हो जाएगा जब a लेस देन 0 है। जब a नेगेटिव है तो -a होगा उसका, और +a होगा जब a ग्रेटर देन 0 है। तो इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, जैसे 2 है तो 2 क्या है, हम लिखेंगे रीजन 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 का क्या जाएगा 2। अब यह -2, तो -2 का कितना, -2 इज लेस देन 0, तो -2 लेस देन 0, तो इसका क्या होगा, मॉड नेगेटिव हो जाएगा ये वाला माइनस, और इसकी एक जगह क्या है वो -2 है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 0 का मॉड कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। इस कंडीशन में 0 ना तो पॉजिटिव में लेते हैं ना नेगेटिव में, इंटीजर वाले टॉपिक। अब इसके बाद है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C, तो 1C में
देखो पहला क्वेश्चन है, ये जो है RS अग्रवाल, RS अग्रवाल का मैथ है। इसके बाद डिवाइड, पहला क्वेश्चन है डिवाइड का। डिवाइड फर्स्ट पार्ट है 65 डिवाइड बाई -30। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे? रूल वही लगेंगे, साइन ऑफ, रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ साइन मतलब चिन्हों के नियम। तो माइनस को यदि माइनस से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट प्लस मिलता है, मतलब मल्टीप्लाई वाले ही रूल हैं। सेम साइन का क्वोशिएंट पॉजिटिव और अपोजिट साइन का जो क्वोशिएंट होता है नेगेटिव होता है। प्लस डिवाइड बाई प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस डिवाइड बाई प्लस इक्वल टू माइनस, और माइनस प्लस डिवाइड बाई माइनस इक्वल टू माइनस। तो वही रूल लगाएंगे, पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव इज नेगेटिव, और 65/13 तो 13 5 या 65 -5, यह आंसर हमारा हो गया। इसका और पार्ट लेते हैं हम, 9 पार्ट ले लेते हैं। 0/-31, 0 डिवाइड बाई -31, तो 0 डिवाइड बाई -31, तो 0 हमने रूल बताया था, कौन सा रूल लगेगा? हमने रूल बताया था a डिवाइड बाई 0 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई a इक्वल टू 0। अब होता है जब a नॉट इक्वल टू 0, जब हम a की वैल्यू 0 नहीं होती है, एक 0 को छोड़कर यदि किसी भी इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं 0 को, तो रिजल्ट 0 मिलता है। तो ये विदाउट 0 है ये इंटीजर, तो इसमें रिजल्ट 0 मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट 72 डिवाइड बाई, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर -4। अब हम कहते हैं 72 को किससे डिवाइड करें जो -4 आ जाए। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? जिसको निकालना उसकी जगह x रख लेते हैं, तो x का आंसर आएगा उसको फिलअप करेंगे हम। तो 72 डिवाइड बाई x, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो डिवाइड किसमें चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाता है? डिवाइड में। तो 72 डिवाइड बाई -4 इक्वल टू x, ये मल्टीप्लाई में आ गए, दोनों एक दूसरे के रिप्लेस में आ गए। अब पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव, 72/4 इक्वल टू x, और 4 से कितना काटेंगे इसे? 18, 4 या 72, तो x इक्वल टू -18। तो हमारा जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो -18 आएगा। 72 डिवाइड बाई -18 इक्वल टू -4। तो ये हमारा इसमें फिलअप हो जाएगा -18। इसके बाद और है इसका 7 पार्ट, 2 का 7 पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 0। नहीं तो 4th पार्ट, 7 पार्ट देखो इसका, ये हमारा 4th पार्ट है। चलो ये देख लेते हैं, इसके नीचे ये देख लेंगे। किस इंटीजर को मैं 25 से डिवाइड करूंगा रिजल्ट 0 मिले। क्वोशिएंट 0 कब आता है? जब डिविडेंड 0 होता है। तो नहीं है, जब डिविडेंड 0 होता है तब क्वोशिएंट 0 आता है। अब इसका है 39 डिवाइड बाई इक्वल टू, देखो ये -1। अब हम किससे डिवाइड करें तो -1 आ जाए। इसका मतलब a डिवाइड बाई a कितना आता है? a आता है। और हमें -a कब लाना है? या तो ये माइनस हो या ये माइनस हो। कोई सा एक माइनस हो तो भी नेगेटिव आ जाएगा, और ये माइनस ना होगा, यदि ये माइनस हो तो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों में से एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कितना है? नेगेटिव। और 39 को 39 से ही डिवाइड करेंगे तभी रिजल्ट हमें 1 मिलता है। मतलब दोनों इंटीजर यदि सेम होते हैं तो रिजल्ट 1 मिलता है। माइनस मिलता है तो दोनों में से एक माइनस हो जाएगा। डिवाइजर है ये डिविडेंड, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। इन दोनों में से यदि कोई भी एक नेगेटिव है तो क्वोशिएंट नेगेटिव मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स
राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स करना है हमें। जैसे कि फर्स्ट है 0 डिवाइड बाई एन इंटीजर 4 इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी इंटीजर हो तो चलेगा, उसमें 0 आएगा तो ट्रू है। इसके बाद है सेकंड 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू 0, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि कहता है कि जो ए इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड, ये इसमें लग जाएगा, तो नॉट डिफाइंड होता तो ट्रू होता है। अब देखो साथ के साथ इसमें मैं एमसीक्यू से एक क्वेश्चन बता देता हूं। RS 7th क्लास का RS अग्रवाल का मैथ है, इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस 1D में, तो 1D से भी हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं 1D से। एक्सरसाइज 1D, देखो पहला क्वेश्चन है 6 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर? इंटरोगेटिव मार्क। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 6 यदि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो मैंने बताया था प्लस आता है, यदि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो जो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, लिखेंगे, और यदि ब्रैकेट से पहले प्लस है तो माइनस नहीं रहता है, इसका मतलब है नो चेंज, साइन चेंज नहीं होता है, माइनस का हमें माइनस मिलता है। और यहां पर ये जो माइनस का जो चेंज हो जाता है प्लस मिल जाता है, यदि माइनस है तब। तो कितना जाएगा? +8 इक्वल टू कितना जाएगा? दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये 14 हो जाएगा, यहां पे आएगा आंसर 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा 14। तो क्वेश्चन नंबर 3, बाय हाउ मच डज 2 exceed -3? देखो कैसे करेंगे इसे, बाय हाउ मच डज 2 exceed -3? इसका मतलब जो -2 है वो -3 से कितना अधिक है, जो -2 है, बाय हाउ मच डज 2 exceed -3, जो -2 है -3 से कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे 2 से ही, इस 2 से ही इसको माइनस करेंगे। मैं ये कहता हूं कि जो बताइए कि जो 8 है वो 2 से कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे 8 माइनस 2 6, वही वर्क यहाँ करेंगे, तो माइनस तो उसके लिए होगा रूल के लिए, और ऑलरेडी नेगेटिव है ये, तो 2 ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस कितना जाएगा आंसर 5 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट? तो इसमें हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक -11 ग्रेटर देन -8 है, बी ऑप्शन में -11 लेस देन -8 है, और एक सी ऑप्शन है हमारा, इसमें लिखा है -11 एंड -8 कैन नॉट बी कंपेयर्ड, मतलब इन दोनों की हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते, इसका मतलब ये नहीं बता सकते कि -11 -8 में कौन सा ग्रेटर देन है या कौन सा लेस देन है। यहाँ पे कंपेयर कीजिए, तो -11 ग्रेटर देन -8, देखो ये दिखता है, हमें पता होता है कि 11 8 से बड़ा है। अब रूल ये कहता है कि दोनों साइडों में माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो सिंबल है ये जो चेंज हो जाता है लेस देन में, कब होता है? जब मल्टीप्लाई की जाती है माइनस से। जब हम किसी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल ग्रेटर देन का लेस देन और लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है। कब हो जाता है ये? जब माइनस से करते हैं। हमें बता दो 11 तो पॉजिटिव 11 है, 8 से मोर देन है, ये तो आप भली भांति जानते हो, पर माइनस का जब निकालने के लिए क्या करोगे, तो क्या करो माइनस की मल्टीप्लाई करो, तो ये -8 हो जाएगा, -3 और फिर लेस देन हो जाएगा।
ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो, हमें पता होती है 0, 1, -1, -2, -3 और -4 अब होता है 1 और 2 और 3। -4 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो हमें बताया जाता है -4 इज लेस देन 1। क्यों? नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर। अब ये भी बताया जाता है कि -2 बड़ा है या 0 बड़ी है, तो -2 लेस देन 0। 0 नेगेटिव से बड़ी होती है बट पॉजिटिव से छोटी होती है। अब बात आती है दोनों ही नेगेटिव हों। हमने कहा -3 और -1 दोनों में कौन सा ग्रेटर देन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो इन दोनों में जो संबंध है, -3 जो लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, तो राइट साइड का जो इंटीजर होता है लेफ्ट साइड के इंटीजर से बड़ा होता है। क्योंकि नंबर लाइन पे जो इंटीजर हम देखते हैं स्टार्टिंग से, यहां से स्टार्ट करते हैं तो सब असेंडिंग ऑर्डर में है, और हम दाएं से पीछे की तरफ बढ़ते तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। पीछे आना घटते क्रम में है और आगे बढ़ना बढ़ते क्रम में है। तो जब ये बढ़ते क्रम में इधर से इधर को, तो माइनस जो सब में छोटा है तो 3 यहाँ बड़ा है, 3 से बड़ा है 0 और 0 से बड़ी है 3, और -2 से बड़ा है 1 और -2 से बड़ा है +2। मतलब आगे वाला जो है, जो आगे वाला हमेशा बड़ा होता है, जो पीछे चलता है वो छोटा होता है। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, -3 लेस देन आ जाएगा, तो -3 लेस देन -1। तो ये इसमें हम फिलअप कर देंगे। तो इसी रूल इसमें लगा है कि -11 इज लेस देन -8। तो ये वाला जो है, ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है, और ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है। -11 -8 से छोटा होगा, यदि क्योंकि प्लस में देखें, प्लस यदि दोनों प्लस होते तो 11 और 8, यदि प्लस वाले में क्या होते दोनों, ये यहाँ पर लेस देन 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसमें अभी और देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये मेरी तरफ से कंप्लीट है। प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट करना है, बताना है, ताकि मैं कोई क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उसे मैं सॉल्व कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 23, the sum of two integers is 93. The sum of two integers is 93 if one of them is 59, the other one is अदर रह गया इसमें, अदर 1 इज, तो इसमें 34 है स्टूडेंट्स, -34 है और 152 है और -152 है। तो ये जो ऑप्शन है, ये A ऑप्शन है, ये बी है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो हमें सेलेक्ट करना है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 93, और सम जो दो इंटीजरों का जो सम है उसमें से एक इंटीजर -59 है, तो लिखेंगे लेट दी अदर इंटीजर बी x। अब दोनों का सम है, ये प्लस जो अदर है, तो -59 में हम सम x को जोड़ दें तो सम निकल जाएगा, और सम कितना है 93, और यदि हम x निकालेंगे तो ये ट्रांसफर होकर धरा जाएगा, तो जाएगा 93 प्लस 59, वो माइनस किसमें चेंज हो जाता है ट्रांसफर में, प्लस में। तो x इक्वल टू, दोनों एक ही ग्रुप के हैं 93 और 59, तो ऐड हो जाएगा ये 12 और 9 और 5 14 और 152 आ जाएगा। तो किससे मैच करता है 152, ये प्लस वाले से मैच करता है, तो इसमें ये आंसर करेक्ट है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो इंटीजर्स जो टॉपिक है ये अब लास्ट हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ स्टूडेंट रह गए हों, तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, प्लीज नहीं किया है, क्यों? क्योंकि जब भी इसकी जो क्लास 7 की वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको
उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको सूचना मिल जाएगी कि हाँ सर ने ये नई वीडियो कब डाल दी है, तो उसको देख लिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।